प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 मई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने किया नवनिर्मित धर्मशाला का लोकार्पण, चारधाम यात्रा को लेकर की ये अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा निर्मित धर्मशाला का लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षत्रिय कलौता समाज ने सदैव अपने परिश्रम, साहस और संस्कारों के बल पर समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खेती, व्यापार, शिक्षा, समाज सेवा व देश की सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इस समाज के लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किए। कहा कि भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य सुरक्षा बलों में सेवाएं देकर समाज के वीर सपूत राष्ट्र की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बना रहे हैं। उन्होंने श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट के द्वारा धार्मिक जागरण, सांस्कृतिक संरक्षण और मानव कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री आनंद धर्मशाला सेवा, समर्पण और परोपकार की भावना का सजीव प्रतीक है। उत्तराखंड में अब तपाएगा नौ तपा, फिर से हीट वेव वाली गर्मी का दौर होगा शुरू। 3 दिनों की लू व रिकॉर्ड गर्मी के बाद पिछले 2 दिनों में तापमान में कमी से थोड़ी राहत मिली। 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ प्रदेश में एक बार फिर से हीट वेव वाली स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार जिलों के साथ ही नैनीताल व चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की। यद्यपि 29 मई से प्री मानसून फुहारे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दे सकती हैं। देवभूमि में सड़क पर नमाज बर्दाश्त नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट बोले। सीएम धामी का फैसला साहसिक, विपक्ष पर वर्ग विशेष को भड़काने का आरोप। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़कों पर नमाज प्रतिबंधित करने के फैसले का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने दो टूक कहा कि देवभूमि की संस्कृति और छवि के खिलाफ कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विपक्ष इस मुद्दे पर बेवजह की बयानबाजी कर उकसाना बंद करे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का ये निर्णय पूरी तरह से साहसिक और जनहित में है। ये फैसला किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश में संविधान और कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु है। सार्वजनिक सड़कें यातायात और आम जनता के सुरक्षित आवागमन के लिए होती हैं, न कि किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन हेतु। इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भट्ट ने कहा कि कानून के शासन में विश्वास रखने वाले हर नागरिक को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। नकली दवाओं का धंधा, एसटीएफ ने जिन फैक्ट्रीज पर की कार्रवाई, औषधि प्रशासन उनके बचाव में उतरा। उत्तराखंड में नकली दवाओं की ऑनलाइन कारोबार के भांडाफोड़ के बाद एसटीएफ और औषधि प्रशासन विभाग आमने सामने आ गए। एसटीएफ ने जिन फैक्ट्रीज पर कार्रवाई की, औषधि प्रशासन उसके बचाव में आ गया। सहायक औषधि नियंत्रक डॉक्टर सुधीर कुमार ने एसटीएफ की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच के दौरान संबंधित फैक्ट्रीज में कोई भी गलत सामग्री या अवैध गतिविधियां नहीं मिली। दरअसल एक दिन पहले एसटीएफ ने नकली दवाओं के ऑनलाइन नेटवर्क का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी गौरव त्यागी ने खुलासा किया था कि वो अपने भाई मयंक उर्फ मोंटी के साथ मिलकर हरिद्वार के भगवानपुर स्थित फैक्ट्री में विभिन्न ब्रांड की नकली दवाएं तैयार कराता था। अजय भटेजा हत्याकांड, 25,000 की इनामी आरोपी जोया गिरफ्तार, दून पुलिस ने सहारनपुर से पकड़ा। दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत राजपुर थाना क्षेत्र में 1 वर्ष पूर्व हुए चर्चित हत्याकांड का बड़ा खुलासा करते हुए 25,000 रुपए की इनामी अभियुक्ता हुमैरा उर्फ जोया को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मृतक के सौतेले भाई ने ही प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपने भाई की हत्या की सुपारी दी थी। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस पहले ही इस मामले में उत्तर प्रदेश के शार्प शूटर राजन उर्फ जैकी को गिरफ्तार कर चुकी थी। पूछताछ में राजन ने खुलासा किया था कि उसने अपनी प्रेमिका हुमैरा उर्फ जोया के साथ मिलकर अजय भटेजा की हत्या की। सहेलियों के साथ नहाने गई किशोरी पिंडर नदी में डूबी, बेहोश मिली, अस्पताल ले जाने से पहले हुई मौत। कर्णप्रयाग में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। एक किशोरी नहाते समय पिंडर नदी में डूब गई। डीडीआरएफ ने उसका शव बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार कुछ लड़कियां गांधीनगर के नीचे पिंडर नदी में नहाने गई थीं। इस दौरान एक किशोरी अमृता 15 वर्षीय पुत्री मनोज कुमार निवासी गांधीनगर में डूब गई। स्थानीय लोगों व डीडीआरएफ ने टीम के साथ रेस्क्यू व सर्च अभियान चलाया तो कुछ देर के बाद नदी में से लड़की बेहोशी की हालत में मिली। बाहर निकालकर किशोरी को तत्काल परिजनों व स्थानीय लोगों की सहायता से जिला चिकित्सालय भेजा गया।
मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गंदगी का अंबार, मंदिर तक पहुंच रहा अस्थायी आवासों का गंदा पानी। केदारनाथ यात्रा का अहम पड़ाव गौरीकुंड में इन दिनों बाईपास मार्ग से आ रही गंदगी गौरी माता मंदिर तक पहुंच रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस चौकी के नीचे बने डेरों व अस्थायी आवासों की गंदगी दीपक लॉज के पीछे से सीधे सुलभ शौचालय तक पहुंच रही है। यहां से ये गंदगी गौरीकुंड मुख्य मार्ग से मंदिर तक फैल रही है, जिससे केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के व्यापारी मायाराम गोस्वामी ने बताया कि उक्त आवासों के पानी निकासी व गंदगी निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था न होने से ये गंदगी पैदल मार्ग पर बह रही है। कर्णप्रयाग में पुरानी पेंशन बहाली की मांग, कर्मचारी शिक्षकों ने निकाली हुंकार रैली, सरकार से जल्द मांग पूरी करने की अपील। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में रविवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों ने हुंकार रैली निकाली। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और शिक्षकों ने भाग लिया और सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। ये रैली उमालौद से शुरू होकर पंचपुलिया होते हुए मुख्य चौराहे तक पहुंची। इस दौरान कर्मचारियों और शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। कैबिनेट मंत्री ने अलकेश्वर घाट विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को श्रीनगर स्थित अलकेश्वर घाट पहुंचकर निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि अलकेश्वर घाट धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ विकसित की जा रही सुविधाएं स्थानीय नागरिकों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लाभ पहुंचाएंगी। गोल्डन कार्ड पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाए सवाल। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए कभी राहत की उम्मीद बने गोल्डन कार्ड और गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आयुष्मान योजना अब सवालों के घेरे में है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कहीं गोल्डन कार्ड मान्य नहीं बताया जा रहा, तो कहीं आयुष्मान योजना के दायरे से महंगे इलाज बाहर होने की बात कही जा रही है। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही। धाम के पास कंचनगंगा के ऊपर टूटा हिमखंड, गर्मी बढ़ने से तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। बद्रीनाथ धाम में यात्रा के दौरान कंचनगंगा के ऊपर अचानक से हिमखंड टूट गया। हालांकि किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि इस क्षेत्र में गर्मी बढ़ते ही तेजी के साथ हिमखंड पिघलते हैं। हर वर्ष इसी प्रकार से हिमखंड नीचे की ओर खिसकते हैं। ऋषिकेश में पंजीकरण काउंटर्स पर उमड़ी भारी भीड़। ऋषिकेश में पंजीकरण काउंटर्स पर उमड़ी भारी भीड़, यात्री ने टिकट काउंटर का शीशा तोड़ा। चारधाम यात्रा में 5 दिनों से बढ़ रही गर्मी, भीड़ के कारण दबाव बढ़ रहा है। ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप में पंजीकरण के लिए भारी भीड़ लगी है। हजारों यात्री सुबह से लाइन में लगे हैं। यात्रियों की भीड़ के दबाव से रविवार को फिर से धक्का मुक्की हुई। इस दौरान रोडवेज टिकट काउंटर का शीशा भी टूट गया। महाराष्ट्र के यात्री ने जोर जबरदस्ती करते हुए काउंटर पर धक्का मारा। रोडवेज कर्मचारियों ने उक्त तीर्थयात्री को पुलिस को सौंप दिया। एसटीएफ और गोवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, सेक्सटॉर्शन रैकेट का सरगना दून से गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ ने गोवा पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बहुचर्चित सेक्सटॉर्शन रैकेट के फरार सरगना को देहरादून से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था और पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सलमान खान निवासी माजरा पटेल नगर देहरादून है। दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था किशोर, गंगा में गिरा, चश्मा उठाते समय बहने से हुआ लापता। दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया एक किशोर त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी में स्नान करते समय तेज धारा में बहकर लापता हो गया। एसडीआरएफ किशोर की तलाश में जुटी रही, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं निकला। जानकारी के अनुसार 4 दोस्त अपने घरों से मंदिर जाने की बात कहकर ऋषिकेश पहुंचे थे। तभी उसमें स्नान के दौरान एक किशोर का चश्मा गंगा नदी में गिर गया, जिसे पकड़ने के प्रयास में वो आगे गहरे पानी की ओर चला गया। अचानक गंगा के तेज धारा में बहने लगा। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।